I'm Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, Greater Noida, and this is 6th video for BA LLB 3rd semester. In this video, we will cover up our last topic, communication. So basically what communication is, communication वो वे होता है, वो प्रोसेस होता है जिससे हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं और अपने आइडियाज़ और अपने व्यूज़ एक दूसरे को समझाते हैं. So communication is simply the act of transferring information from one place, person or group to another. मतलब एक ऐसा वे होता है जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं. Every communication involves at least one sender, a message and a recipient. मतलब अगर आप खुद से बात कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन, तो एटलीस्ट सेंडर और रिसीवर होना चाहिए और कोई मैसेज होना चाहिए. दैट कम्प्लीट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इंक्लूड्स आवर इमोशंस, द कल्चरल सिचुएशन, द मीडियम यूज टू कम्युनिकेट एंड इवन आवर लोकेशन. Communication skills are the abilities you use when giving and receiving different kinds of information. तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होती हैं, ये बोलते हैं इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है. सो इट मीन्स बेसिकली योर एबिलिटी कि आप कितने एबल हो अपने आइडियाज़ दूसरों तक पहुंचाने में, अपनी बात दूसरों को समझाने में. दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल. सब एग्जांपल्स इंक्लूड कम्युनिकेटिंग न्यू आइडियाज़, फीलिंग्स और इवन एन अपडेट ऑन योर प्रोजेक्ट. Communication involves listening, speaking, observing and empathizing. So basically communication में सिर्फ आपका बात करना नहीं आया, how good listener you are, कि आप कितना carefully सुन रहे हो, कैसे आप बोल रहे हो, कैसे आप चीज़ों को observe कर रहे हो, that all comes under communication. Next is types of communication. So there are two types of communication, formal communication and informal communication. Formal communication is subdivided into two parts, vertical communication and horizontal communication. First of all, we will discuss what is formal communication. Communication are the one which flows through the official channels designed in the organizational chart. Like जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ जाके डायरेक्ट अपने सीईओ से बात नहीं करते. देयर आर सम टीम लीडर्स, देयर आर सम मैनेजर्स जिनके थ्रू आप अपने मैसेज. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं डायरेक्ट अपनी बात एम्प्लॉयर तक या सीईओ तक नहीं बोलते. देयर आर सम टीम लीडर्स जिसके थ्रू आप अपना मैसेज दूसरों तक कन्वे करते हो. इट मे टेक प्लेस बिटवीन सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट एंड अ सुपीरियर और अमंग द सेम कैडर एम्प्लॉयज़. मतलब कम्युनिकेशन में क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में हो सकती है, या फिर सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ के बीच में या सेम एम्प्लॉयर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है. These communication can be oral or in writing and are generally recorded and filed in the office. तो कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. Now formal communication may be further classified as vertical communication and horizontal communication. Vertical communication क्या होता है, as the name suggests flows vertically upwards or downwards. Vertically का मतलब होता है ऊपर से नीचे through formal channels. Upward communication refers to the flow of communication from a subordinate to a superior, where downward communication flows from a superior to a subordinate. Upward communication का मतलब क्या होता है, जब सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाती है, और डाउनवर्ड होता है जब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ. मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इज़ डाउनवर्ड एंड सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ इज़ upward. Application for grant of leave, submission of a progress report, request for loans etc. are some of the example of upward communication. अब ये upward क्यों होते हैं, बिकॉज ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाते हैं. सो दीज आर सुपीरियर, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर क्या होते हैं, आपके upward communication होते हैं. And sending notice to employees to attend a meeting, delegating work to the subordinates, इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द कंपनी पॉलिसीज एक्सेट्राज आर सम ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. और जब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को नोटिस भेजना, कोई मीटिंग अटेंड करना, वर्क को कैसे डेलीगेट करना, तो ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स हैं. तो दीज आर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर. For example, a product manager may contract the finance manager to discuss the delivery of raw material or its purchase. तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है, सेम लेवल के लोगों पे होता है. अब फाइनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर बोथ आर मैनेजर्स, दोनों की
पोजीशन सेम है, डेजिग्नेशन सेम है, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, तो बेसिकली दोनों एक लेवल पे, दैट इज़ कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. Any communication that takes place without following the formal channels of communication is said to be informal communication. मतलब ऐसा कोई भी communication जो informal channels के formal channels के बिना होता है, that is informal communication. The informal communication is often referred as the grapevine as it spreads throughout the organization and in all directions without any regard to the levels of authority. So informal communication में क्या होता है, basically there are no levels of authority, subordinate, superior, these are the levels in formal communication. The informal communication spreads rapidly, often get distorted and it is very difficult to detect the source of such communication. अब क्या होता है, जैसे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में उसमें आपको पता होता है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपको सोर्स पता होता है, जैसे कि मैनेजर से अगर एम्प्लॉयज़ की तरफ कोई ऑर्डर आया है या एम्प्लॉयज़ की थ्रू मैनेजर तक कोई रिक्वेस्ट गई है, तो यू नो, सो इन दैट फॉर्मल सोर्सेज में क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको सोर्स पता होता है कि कहाँ से बेसिकली इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई है. लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन. इट ऑल्सो leads to rumors which are not true. People's behavior is often affected by the rumors and informal discussion which sometimes may hamper the work environment. तो इसमें कभी कभी क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी वर्क एनवायरनमेंट हैम्पर होता है, बिकॉज क्या होता है, रूमर स्प्रेड होते हैं, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलता, गलत बातें स्प्रेड होती हैं, सो इट अफेक्ट द योर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड इट अफेक्ट द वर्क एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. सो देयर आर 5 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्क एनवायरनमेंट, people's attitude and emotional state, time zone and geography, distraction and other priorities, cultures and languages. So these are the communication barriers जिसकी वजह से आपका communication affect हो सकता है. Oral presentation skills. Oral communication includes real-time presentation, video presentation and interviews with accompanying visual aids such as handouts and PowerPoints. Message is the key to a good oral communication. The substance of the presentation should be relevant to the audience and goals of the presentation. ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बेसिकली आप अपना जो भी मैसेज होता है या जो भी आपकी रिक्वायर्ड स्किल्स होती है उनके थ्रू आप दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचाते हो. सो दैट इज़ योर ओरल प्रेजेंटेशन स्किल, कि आप अपने मैसेज को ओरली कैसे स्प्रेड कर रहे हो और उसी वे में, जिस वे में आप समझाना चाहते हो रिसीवर को, वो उसी वे में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट इज़ ओरल प्रेजेंटेशन स्किल. नेक्स्ट इज़ इफेक्टिव ओरल स्किल. Now, how your oral presentation skill can be affected? It has to be organize, visualize, practice, breathe, focus on relaxing, release tension, and move. So all these are the factors which make your oral skills effective. Like organize is focus on your presentation. आपकी जो presentation है, it should be organized, वो proper way में होनी चाहिए. जैसे कि अब ये communication की presentation है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्टली बैरियर्स पे नहीं आए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, फिर क्या बैरियर्स होते हैं. तो इट हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज, विजुअलाइज होना चाहिए कि जिसमें आप प्रॉपरली इसको विजुअलाइज कर सको, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में होगा तो इट विल क्रिएट अ मोर इम्पैक्ट. प्रैक्टिस, ब्रीथ, लाइक अगर आपको ये नहीं है कि एक कॉन्टिन्यूशन में कोई भी चीज़ समझा देनी है, यू हैव टू ब्रीथ, यू हैव टू सिट, स्टैंड, यू हैव टू रिलैक्स योर मसल्स. All these are the factors which makes your presentation effective. Group discussion. Now what is group discussion? ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें देयर आर 3 to 4 पीपल और मोर देन 2 पीपल, जहाँ पे आप लोग डिस्कस करते हो और उसमें सबका एनकरेजमेंट देखा जाता है, सबकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है कि कौन कितना प्रेजेंट कर रहा है. ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, सबको अपना परफॉर्मेंस देना होता है. बेसिकली कंपनीज में होता है लास्ट राउंड जो होता है, दैट इज़ GD ग्रुप डिस्कशन. उसमें सबका पार्टिसिपेशन देखा जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय या कौन सा कैंडिडेट कितना परफॉर्म कर रहा है. सो ग्रुप डिस्कशन इज़ फॉर्म बाय combining 2 different words, that is group and discussion. Here group means a number of people or things that are put together considered as a unit, whereas the word discuss is derived from the Latin discutere, which means to shake or strike. Thus discussion refers to examine the topic thoroughly to reach a conclusion. So basically इसमें क्या होता है, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना होता है, फिर उसका कंक्लूजन निकालना होता है. अ डीप कंक्लूजन यू हैव टू फाइंड आउट. कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं. which means the exchange of ideas by participated candidates on a specific subject or topic. As I told you, इसमें कोई टॉपिक आपको दिया जाता है, कोई एक सब्जेक्ट आपको दिया जाता है, उसमें आपको डिटेल्ड
डिस्कशन करना होता है। द होल कॉन्सेप्ट इज़ टू ब्रिंग कलेक्टिव अ यूनिट ऑफ पीपल ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म टू शेयर देयर आइडियाज़। अब ग्रुप डिस्कशन का क्या बेसिकली पर्पस होता है कि आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करना होता है और उनके आइडियाज़ शेयर करने होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 2 पीपल या 3 और 4 पीपल, जिसमें वो लोग अपने आइडियाज़ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इट हेल्प्स to students to understand a topic or concept deeply which will stay for a long time। अब क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ खुद से पढ़ते हो तो इट कुड बी पॉसिबल कि आप उसको पढ़ के भूल जाओ, बट अगर आप कोई चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ के डिस्कस करते हो तो इट ऑलवेज रिमेन इन योर माइंड कि हाँ भाई ऐसे था, हमने ऐसे डिस्कस करा था। सो यू शुड ऑलवेज डिस्कस योर थिंग्स, योर टॉपिक्स विद योर फ्रेंड्स। A job interview, a meeting or conversation in which a writer or reporter asks question of one or more person from whom material is sought for a newspaper story, television, broadcast, etc. So basically क्या होता, sorry. So it helps, group discussion used to help students to understand a topic or concept deeply which will stay for a long time in their minds. As I told you, discussion से क्या होता है, कोई भी topic आपके mind में long time तक रहता है। It improve your communication skills, which is also used to improve communication skills as it can encourage students to become more confident in speaking up and asking questions। अब क्या होता है, समटाइम्स इट हैपन्स कि पर्सन हेजिटेट्स आस्किंग क्वेश्चन इंडिविजुअली, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, वो हेजिटेशन थोड़ा कम होता है, कॉन्फिडेंस आता है एंड यू कैन स्पीक अप एंड आंसर अ क्वेश्चन योर डाउट्स। नेक्स्ट इज इंटरव्यू, अ फॉर्मल मीटिंग इन विच वन और मोर पर्सन्स क्वेश्चन, कंसल्ट और इवेल्युएट अनदर पर्सन। इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में बेसिकली एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्वेश्चन करता है, कंसल्ट करता है, उसको इवेल्युएट करता है कि वो कितना, मतलब किसी भी जॉब के लिए कितना कैपेबल है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। अ जॉब इंटरव्यू, अ मीटिंग और कन्वर्सेशन इन विच अ राइटर और रिपोर्टर आस्क क्वेश्चन ऑफ वन और मोर पर्सन फ्रॉम whom मटीरियल इज सॉट फॉर अ न्यूज़पेपर, स्टोरी, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट एक्सेट्रा। बेसिकली इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे कोई भी एक टॉपिक पे पूछा जाता है कि कहीं भी आप लाइक अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हो तो आपसे उसके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ यू गो इनटू एकेडमिक्स तो आपसे एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्सेशन इन विच यू एंड एम्प्लॉयर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। इंटरव्यू में क्या होता है, एम्प्लॉयर और जो इंटरव्यू होता है वो दोनों कम्युनिकेशन एक्सचेंज करते हैं। योर गोल इज़ टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोजिशन एंड ऑल्सो टू लर्न मोर अबाउट द पोजिशन एंड द इंटरव्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन to determine whether both are well suited for you and your career goals। अब उसमें इंटरव्यू में क्या होता है, you have to prove yourself that yes you are the best candidate for this profile or for this job and how you can help the company or organization in achieving better goals with the help of you। सो उसमें इंटरव्यू में क्या होता है, आपको खुद को बेस्ट प्रूव करना होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने कितने टाइप से इंटरव्यूज हो सकते हैं। ट्रेडिशनल इंटरव्यू, फ़ोन इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू, case interview, puzzle interview, lunch interview, group interview and working interview। So this is the end of the video। We have discussed our general English for third semester in 6 videos। You can all go through those videos on Indraprastha Law College and YouTube।